हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को वीडियोस के थ्रू अलग-अलग क्लियर कर दिया है। अगर आप इससे पहले विजिट करना चाहते हो तो उस पर विजिट करिए और उस कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली से समझिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानें, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी। जिस वाक्य के मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब मतलब क्या, आना जाना, खाना सोना, बैठना उठना, जागना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। अगर बात करें इंग्लिश में तो गो, कम, स्लीप, लीव, रन, से, स्पीक, ये सारा क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के साथ रहा है, जैसे खाना खा रहा है, रही है, जैसे खाना खा रही है, रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, रही हूं, जैसे खाना खा रही हूं, रहा हूं, जैसे खाना खा रहा हूं के साथ, इसके साथ क्या है, समय के साथ से का प्रयोग। मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य चल रहा है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, तुम सो रहे हो, वो हंस रहा है, वो गा रहा है, लेकिन इसके साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैं 2 घंटे से पढ़ता हूं, तो देखो पढ़ने का कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें टाइमिंग है 2 घंटे से। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो, वह 4 बजे से बैठा है या वो 4 बजे से उसको बुला रहा है। तो ये क्या है, मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो के साथ समय भी दिया होता है, जो से समय के साथ से दिया होता है। अगर समय निश्चित हो तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर समय अनिश्चित हो तो फॉर का यूज करेंगे। यानी कि सर्टेन ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज। सिंस का यूज कहां कहां पर होता है, आइए बारीकी से देखते हैं। सिंस का यूज जब हम समय को दर्शाते हैं, निश्चित समय को, जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 1998। मतलब जब किसी स्थान की बात करेंगे, जब किसी ईयर्स की बात करेंगे पर्टिकुलर, तब वहां पर भी सिंस का यूज करेंगे। जब किसी दिन के समय की बात करेंगे, जैसे निश्चित समय की, जैसे 2 AM यानी कि 2 बजे सुबह, 2 PM यानी कि 2 बजे शाम, 2 o'clock यानी कि 2 बजे। अगर बात करें दिन के किसी हिस्से की, पर्टिकुलर हिस्से की, जैसे दिन के नाम, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे ही सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, इस तरीके से हम सिंस का यूज करेंगे डेज ऑफ नेम के साथ। और सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, एक अवस्था है। कौन सी अवस्था, तो फिक्स अवस्था है, तो सिंस चाइल्डहुड। अब दिन के किसी हिस्से की बात करी जाए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके से, तो इसके साथ सिंस का यूज होता है। अगर मैं बात करूं सिंस बर्थ, जन्म से, तो ये भी बर्थ क्या है, एक सर्टेन टाइम है, तो इसके पहले सिंस का यूज होता है। वहीं सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, तो इन सारे समय, इन सारे वर्ड्स के साथ हमें सिंस का यूज करना होता है। अब बात करेंगे हम फॉर का यूज किन किन शब्दों में पहले किया जाता है। तो बात करें अगर समय की, टाइम की, तो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के पहले फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स,
for 2 years, for 2 decades, for a long time। अगर लंबे समय की बात करी जाए तो भी हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी फॉर का यूज करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। तो आपको समझ में आ गई बात, सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। अब बात करते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, किसका, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, रोहन, रोहित, मोहन, मोहिनी, ठीक है, द बॉय, द गर्ल। अगर इस तरीके के वर्ड्स होंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, थर्ड पर्सन से, और अभी क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी कि ये वर्ड्स आए तो इनके साथ हैज बीन का यूज होगा। और यदि इनको छोड़कर किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैव बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैव बीन का यूज करते हैं इन शब्दों को छोड़कर जो पर्सन आते हैं उनके लिए। और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जिसके दो नाम और भी हैं। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी इन सब के बारे में बता दिया, लेकिन फिर मैं बता दूं कि इसका दो नाम है। एक तो इसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और जनरली हम इसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में तो पीटी यानी प्लेस और टाइम का यूज करते हैं। अगर प्लेस या टाइम सर्टेन हो, मतलब निश्चित हो, तो उसमें सिंस का यूज करेंगे, और यदि प्लेस या टाइम अनसर्टेन हो तो फॉर का यूज करेंगे। तो दोस्तों अब आइए एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैं 2 बजे सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है सब्जेक्ट, तो देखो इसमें नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हैज बीन का यूज करेंगे। बाकी उसके बाद फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव का यूज करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ अगर ये होंगे तो हैव बीन का यूज करेंगे। ये पहली बात है जो ध्यान में रखने वाली है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आई, फिर उसके बाद हैव बीन, आई हैव बीन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वर्ब में मेन वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना। तो वेट मतलब इंतजार करना, हम आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे इसमें तो वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका, तो आई हैव बीन वेटिंग हिम। अब क्या है देखेंगे, टाइम क्या है, सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो देखिए सुबह से तो हम लगाएंगे। अब देखिए यहां पे मालूम था सिंस मॉर्निंग ये निश्चित है, मॉर्निंग सर्टेन है। तो देखिए यहां पर क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा जब थर्ड पर्सन का
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इजीली हैज बीन का यूज करेंगे। तो ही हैज बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ना, मेन वर्ब है रीड, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि क्या पढ़ रहा है, तो है नहीं, तो अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो टाइम 2001 से यानी सर्टेन है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2001, यानी कुछ भी हो सकता है, 2001, 2020, 1998, 1828, जो भी रहेगा, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम सुबह से बातें कर रहे हैं, हम सुबह से बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और देख लेते हैं तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, तो हम कहाँ क्या लगाएंगे इसमें, तो हम इसमें इजीली हैव बीन का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, तो बातें करना, तो टॉक होगा, टॉक मतलब बातें करना, आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, टॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट को दिया नहीं कि किससे बातें कर रहे हैं, अब टाइम को देख लेते हैं, प्लेस और टाइम को भी सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो देखिए सुबह से सर्टेन है, तो सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए सिंस मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस। अगर दिन का कोई भी पार्ट हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे नाइट हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, विद्यार्थी 2 घंटे से खेल रहे हैं, विद्यार्थी 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द स्टूडेंट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तो देखिए ये स्टूडेंट्स है यानी कि थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, तो खेलना यानी कि प्ले क्या है, मेन वर्ब है और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो प्लेइंग। अब क्या खेलना है, ऑब्जेक्ट तो है, तो उसके बाद अब देखेंगे कि टाइम या प्लेस सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो देखिए 2 घंटे। अब 2 घंटे का मतलब क्या है, वो सुबह में खेल रहा है 2 घंटे से, फिर दोपहर में खेल रहा है 2 घंटे से, या शाम में खेल रहा है 2 घंटे से, ये तो कंफर्म नहीं है, तो क्या है ये अनसर्टेन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, ये बहुत दिनों से कहानी लिख रहे हैं, वो बहुत दिनों से, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम इसके साथ हैज का यूज करते, तो दे हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो लिखना मेन वर्ब है, तो राइट, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, कहानी, राइटिंग स्टोरी। तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो एक स्टोरी तो लिखेंगे नहीं, सबकी स्टोरीज अलग अलग होंगी। स्टोरीज अगर एक स्टोरी हो गई तभी तो बहुत सारी स्टोरीज हो जाएंगी ना, सबके पास अलग अलग होंगी स्टोरीज, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोरीज। अब कब से, तो बहुत दिनों से। अब बहुत दिनों से क्या मतलब है, कोई सर्टेन टाइम लिख रहा है क्या, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से क्या मतलब कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि 2021 से या फिर 2009 से, ये तो कोई समय फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, तो क्या हो गया, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, तो क्या हो गया, दे हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर मेनी डेज। तो दोस्तों अब
इस पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव और उसके जस्ट बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। यानी कि हैव बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। हैज नॉट, हैज बीन के बीच में नॉट या हैव बीन के बीच में नॉट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद since or for according to certain and uncertain time। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस एक बार देख लेते हैं, वो सुबह से बात नहीं कर रहा है, मैं 1991 से नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम 4 घंटे से नहीं बोल रहे हो, हम अपने घर को 2 बजे से नहीं जा रहे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसमें दोनों के बीच में नॉट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते थे। तो हैज और बीन के बीच में क्या होगा? नॉट। तो हैज नॉट बीन, क्योंकि इधर नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक। तो ही हैज नॉट बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बात करना। तो बात करना में क्या होगा? टॉकिंग। टॉक क्या है? मेन वर्ब, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिए तो टॉकिंग हो गया। क्या नहीं कर रहे हैं? बात। तो हो गया ही हैज नॉट बीन टॉकिंग। अब देखेंगे टाइम। टाइम सर्टेन है या अनसर्टेन है? अगर टाइम सर्टेन हुआ तो सिंस का यूज करेंगे और अनसर्टेन हुआ तो फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए सुबह से निश्चित है ये सर्टेन है, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैज नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं 1991 से नहीं पढ़ रहा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए। अब ये क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें हैव का यूज करेंगे, हैव बीन का। और चूंकि नेगेटिव है तो हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो आई हैव नॉट बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वो, यानी कि पढ़ना मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करना है। तो ये आईएनजी फॉर्म ऐड हो गया, रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है। उसके बाद तो आप देखेंगे प्लेस और टाइम। तो टाइम और प्लेस सर्टेन हुआ तो सिंस का यूज और अनसर्टेन हुआ तो फॉर का यूज। तो देखिए 1991 एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर ईयर है, नहीं है 1991। तो इसके पहले सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस 1991। तो सेंटेंस क्या होगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 1991। यहाँ पे रीडिंग की जगह पर स्टडी भी हो सकता है। अब देखिए अगला सेंटेंस, तुम 4 घंटे से नहीं बोल रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट और बी, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बोल रहे हो। तो स्पीक मतलब बोलना, ये हो गया मेन वर्ब और उसमें हम आईएनजी ऐड कर दिए तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है। उसके बाद देखेंगे प्लेस और टाइम। तो 4 घंटे से, अब 4 घंटे से बात कर रहा है तो ये क्या है? अनिश्चित समय है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है कि सुबह में 4 घंटे से या दोपहर में 4 घंटे से या शाम में 4 घंटे से या रात में 4 घंटे से। तो ये अनसर्टेन हुआ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 4 आवर्स। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम अपने घर को 2 बजे से नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट
यानी कि वी, फिर उसके बाद हैव, और चूंकि निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे हैव और बीन के बीच में। वी हैव नॉट बीन, अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जा रहे हैं, वो हो गया मेन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, हो गया गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? घर। किसके घर? अपने घर। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग, तो वी के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? अवर, अपने के लिए अवर का यूज करेंगे। और देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे या बहुत सारे लोग होंगे तो अपने अपने घर को जाएंगे, एक के घर में तो सभी लोग जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हाउसेस का यूज होगा। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग अवर हाउसेस। अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो 2 बजे से, ये कंफर्म है 2 बजे से, तो क्या लिखेंगे? since 2 o'clock, since 2 o'clock, but then we have not been going our houses since 2 o'clock। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिसका जो क्या से शुरू होते हैं और उसका आंसर केवल हाँ या ना में देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप शाम से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ या ना, आप उसका रिप्लाई सेंटेंसेस में नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोपहर से क्यों आ रहे हैं, आप दोपहर से क्यों आ रहे हैं, तो आप उसका कारण बताएंगे कि मैं दोपहर से इसलिए आ रहा हूं। तो समझ में आई बात? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होती हैं। एक वो जो हिंदी के वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं, उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं होती, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हैज या हैव का यूज होगा अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, ना कि व्हाट से। बात समझ में आई? लेकिन अगर वही WH वर्ड्स अगर वाक्य के बीचों बीच हैं, देखिए जैसे क्यों, कहां, क्या, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए इसका रूल क्या कहता है? WH वर्ड सबसे पहले यूज करेंगे, यानी कि WH वर्ड्स कौन? हु, व्हेन, whose, what, where, ये सब क्या है? WH वर्ड्स हैं। और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कहीं थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद बीन का यूज करेंगे, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद सिंस या फॉर का अकॉर्डिंग टू सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि अगर प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, और उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, तो वैसे ही वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है या WH वर्ड्स सेंटेंस के बीचों बीच। अगर बीचों बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसके अंग्रेजी बनाएंगे, और शुरुआत में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज का यूज करेंगे या तो हैव का यूज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? हैज। इसका यूज करेंगे हैज का। देखिए क्योंकि WH वर्ड्स नहीं है तो हमने उसका यूज नहीं किया, और सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज का यूज करते हैं, और हैज के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हैज ही, हैज ही। उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आ रहा, तो कम, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो कमिंग।
हो गया, कहाँ आ रहा है मेरे पास, तो ही बीन कमिंग टू मी, ठीक है, टू मी मतलब मेरे पास। अब देखेंगे क्या है टाइम, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, तो देखिए 2 मिनट से आ रहा है, तो 2 मिनट कब से, सुबह से, शाम से, या दोपहर से, या रात में, या 1921 से, या 2020 से, तो सर्टेन नहीं, तो क्या यूज करेंगे फॉर का यूज, फॉर 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। तो देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग ऑफ हैज का यूज किया, एंड ही बीन कमिंग टू मी फॉर 2 मिनट्स। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अब देखिए अगला सेंटेंस, वे सुबह से क्यों बोल रहे हैं, वे सुबह से क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डब्ल्यूएच वर्ड बीचों बीच आया, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो हो जाएगा व्हाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, तो ये प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद बीन, सिंपली बीन का यूज करेंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बोलना को स्पीक कहते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दिया तो है नहीं ऑब्जेक्ट इसमें। अब देखेंगे सिंस या फॉर का यूज होगा कि नहीं, तो सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। तो देखिए सुबह से ये सर्टेन टाइम है, तो क्या होगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो अब इसमें क्या होगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखिए क्या होगा, व्हाई हैव दे बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आप 2021 से कहां काम कर रहे हैं। तो अब इन बातों में देख लेते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड बीच में है कि नहीं। तो देखिए बीच में है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा वेयर, वेयर मींस कहां, तो वेयर। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, तो आप है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यानी कि यू, तो अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके पहले बीन का यूज कर लें, बीन। देखिए सब्जेक्ट उसके बाद बीन, तो बीन का यूज हो गया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि काम कर रहे हैं, तो वर्किंग, वर्किंग, ठीक है। अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है। देखिए 2021 से यानी कि सर्टेन टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे सिंस 2021 और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो क्या हो जाएगा वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2021। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुम दोपहर से वहां क्या कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले बीच में आया है डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि क्या कर रहे हो, तो व्हाट। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो यू है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव का, तो इतना तो पता हो ही होगा आपको। उसके बाद हैव के बाद देखिए क्या होगा सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कर रहे हो यानी कि डूइंग, देयर। अब देखेंगे टाइम सर्टेन है क्या सर्टेन है, तो दोपहर है, कंफर्म है दोपहर है, तो क्या होगा सिंस नून, सिंस नून और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या होगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर सिंस नून। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।